अच्छा यार, अब ना हम फिर से सम इफ और मैक्स इफ और एवरेज एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मिन इफ कर लेते हैं। मिन इफ क्या होता है भाई? इक्वल्स टू, अगर आपको मिनिमम किसी भी चीज़ में मिनिमम वो चाहिए, आपको किसी भी रेंज में मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप ये फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मिनिमम सैलरी चाहिए 21,000, आपको मैक्सिमम सैलरी चाहिए इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, मैक्सिमम सैलरी आपकी आ गई। अगर आपको एवरेज चाहिए, एवरेज पूरा डालोगे, ब्रैकेट ओपन, क्या एवरेज आ गया। अब मेन जो चीज़ें हैं, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड एवरेज इफ़, सम इफ़ और मैक्सिमम। अच्छा, एवरेज इफ़ और सम इफ़ दोनों सेम फार्मूला है। मैक्स इफ़्स का फार्मूला डिफरेंट है। पहले हम सम इफ़ का फार्मूला देख लेते हैं। सम इफ़, सॉरी, इक्वल्स टू सम इफ़ ब्रैकेट ओपन, इसमें लिखा हुआ है देखें, रेंज। इसका मतलब है वो रेंज जिसमें आपको क्राइटेरिया देखना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम उन लोगों की सैलरीज़ को सम कर रहे हैं जो फुल टाइम काम करते हैं, तो हम स्टेटस वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में फुल टाइम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसको फिर से कॉमा डालेंगे और हमें सैलरी करनी है, तो हम एच को क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो आपका आंसर है, दैट इज़ द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वर्क फुल टाइम ओनली। सही है। अब आपका हाफ टाइम है, यहाँ पर हम एवरेज करते हैं, इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज एफ। इसमें फिर से आप रेंज डिसाइड करोगे कि यार मुझे उन लोगों का वो डिसाइड करना है, हाँ, उन लोगों का मुझे सैलरीज की एवरेज निकालनी है जो हाफ़ टाइम काम करते हैं। तो हाफ़ टाइम कहाँ भी ढूंढोगे? हाफ़ टाइम आप यहाँ स्टेटस में ढूंढोगे, उसके बाद आप कॉमा डालोगे, हाफ़ टाइम क्लिक करोगे। इन्वर्टेड कॉमास में हाफ़ टाइम भी लिख सकते हो या L3 भी लिख सकते हो, क्योंकि हाफ़ टाइम L3 में, इस L3 कॉमास इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता, कॉमा। फिर आपको, क्योंकि आपको सैलरीज़ करनी है, तो आप सैलरीज़ करके एंटर कर दो। अगर आप अब ये देखो, ये पॉइंट्स में आ रहा है। अगर आप, ओके, वैसे अगर आपको सैलरीज़ नहीं करनी है, आप ईयर्स भी कर सकते हो। सेम ईयर्स आ गए कि कितने ईयर्स का लोगों का एक्सपीरियंस है, भी पॉइंट्स में आएगा क्योंकि एवरेज है। अब मैक्स इफ़ करते हैं। सही है। मैक्स इफ़ का अगर आप फार्मूला देखें ना, तो बहुत डिफरेंट है। पहले है मैक्स इफ़ में, अब वो चीज़, अब सम में अगर आपने देखा था कि वो रेंज आ रही थी, वो जिस जिस रेंज को आपका सम करना था, वो आखिर में आ रही थी। पहले मैक्स रेंज में ऐसा नहीं, मैक्स इफ़ में ऐसा नहीं होगा। मैक्स इफ़ में वो वाली रेंज पहले आएगी जिसका आपको मैक्सिमम अमाउंट चाहिए। हमें अब सैलरीज़ का मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, तो मैक्स इफ़ को दबाएंगे, फिर हम ब्रैकेट ओपन को दबाएंगे। फिर अब क्राइटेरिया क्या चाहिए? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया मेरा क्या, क्राइटेरिया की अब रेंज डिसाइड करेंगे। क्राइटेरिया की रेंज हम ये है कि हम लोग फुल टाइम या हाफ़ टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे हैं। फिर आप डाल दो फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर आप देख लो फुल टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल। मतलब इसका इन्वर्टेड कॉमास में आएगा ये। इसका मतलब वो लोग जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, उन लोगों में से मैक्सिमम सैलरी कितनी है? आ गई आपकी मैक्सिमम सैलरी। ठीक हो गया। तो फार्मूला सम इफ, अगर आप फार्मूला ऐसे क्लिक करो और आप ब्रैकेट ओपन, मतलब आपको लिखा आ रहा है, देखें, ये इसका फार्मूला है, ये इसका सिंटेक्स कहते हैं इसको। अब एवरेज इफ में भी करो, एवरेज इफ में भी ये आ रहा है, सेम आ रहा है। बट आप मैक्स इफ में करोगे तो ये चेंज आ रहा है। देखिए, मैक्स रेंज पहले आ रही है। अब सम इफ्स में करो या एवरेज इफ में करो, तो ये सम रेंज आखिर में आ रही है, ये रेंज जो आ रही है क्राइटेरिया की रेंज पहले आ रही है। दिस इज़ द डिफरेंस। खैर, अब हम आगे मूव करते हैं मैथ्स वाली वर्कशीट पे।
ये आपकी मैथ्स वाली वर्कशीट हो गई। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो लेट्स लर्न अबाउट दिस मॉड वाला फंक्शन। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिमाइंडर ढूंढना हो तो आप मॉड फंक्शन यूज़ करते हो। ठीक हो गया। बल्कि आई एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो। हम करेंगे क्या क्या वो डिसाइड कर लेते हैं। मॉड बल्कि वो भी ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।